So, hello and welcome back to Margin and Beyond. And originally, this video was going to be the next part of the chapter Self and Personality, where we'd be discussing about the trait approach. But something happened which changed the topic of this video, and that was the two notifications which I got. The first notification was from a news headline. It was a news headline from Google, and I ignored that notification. And the second one was of my friend, and she sent me a video in which she was discussing about something which was related to the first notification. And this time, somehow, I couldn't ignore it. I saw the video and I realized कि was I doing a crime ignoring these things? And I think yes, I was. And if you are also ignoring those things, then I think that's again a crime which you are committing. Now let me tell you what was the first notification. The first notification from Google, which was a news headline, was about a case जो आप लोगों ने भी सुना होगा अभी फ़िलहाल, where a 8th class student, KILLS, a 10th grader. And I ignored this because इतने सारे cases आ रहे हैं अब criminal cases कि it's kind of normal. Like I saw this notification of this case a few days back and मैंने ये बोल के इसको इग्नोर किया था कि लो फिर हो गया. अब तो यही सब होता रहता है, छोड़ो. And I am someone who is very much into the cases in the podcast of these cases. मैं सुनती रहती हूँ. बट नाउ ये सारी चीज़ें इतनी ज़्यादा फ्रीक्वेंट हो गई ना कि मैंने भी नहीं सुना इस केस के बारे में. एंड अभी फिलहाल एक दो केस जो आ रहे थे मैंने इसके बारे में नहीं सुना बिकॉज इसलिए कि होता रहता है, मैं कितना पढ़ूँ उनके बारे में. एंड देन जब मैंने अपनी फ्रेंड का मैसेज देखा एंड विच वॉज डिस्कसिंग अबाउट द डिफरेंट थिंग कि कैसे क्रिमिनल केसेस बढ़ रहे हैं, कैसे क्राइम बढ़ रहा है, एंड नोटिस कि मैं इसको इग्नोर करके भी तो शायद एक क्राइम कर रही हूँ. मैं क्राइम को नॉर्मलाइज करके भी तो शायद एक क्राइम कर रही हूँ. लाइक आई एम इग्नोरिंग इट, दैट इज अ काइंड ऑफ नॉर्मलाइजिंग इट कि ठीक है होता रहता है, अब क्या करूँ. सो एंड आई फील कि अगर आप भी ऐसे इनको इग्नोर कर रहे हो तो एक तरह से ये भी आप अनजाने में क्राइम कमिट कर रहे हो. डोंट यू थिंक इग्नोरिंग अ क्राइम इज ऑल्सो अ क्राइम? सो दिस वीडियो is now not on the self and personality part, and it's talking about these crime. The rate the crimes are increasing, the rate on which the crimes are increasing. I mean, they're just horrible. And मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि क्यों कर रहे हो. लाइक द वन हु लाइक जिन्होंने ये चीज़ कर रखी है, जिन्होंने कर दिया, और वो लोग जो सोच रहे हैं शायद ये करने को, बस मुझे बताओ क्या, क्यों. आई मीन आप लोग क्या सोच के रख, क्यों कर रहे हो सारी चीज़ें? जस्ट बिकॉज आपकी ईगो हर्ट हो रही है, आपकी ईगो में इड जो है वो ज़्यादा प्रेवलेंट हो गया है, या इसलिए बिकॉज आपको लगता है कि सब कर रहे हैं तो हम भी कर सकते हैं, या इसलिए क्योंकि आपको लगता है कि दिस इज़ हाउ यू कैन गेट इंडिपेंडेंट ऑफ सम थिंग्स. आपको और कोई रास्ता नहीं दिख रहा. कांट डिफाइन एनीथिंग एल्स rather than like I mean there are going to be a lot of beeps I think in this video, but मैं उसको अवॉइड करने के लिए maybe sometimes I just spelling out how the spelling क्योंकि बहुत ज़्यादा beep हो जाएंगे वरना, क्योंकि this video is dedicated to someone which is now a deep word. I mean there are a lot of ways in which you can solve the problem. जैसे एक केस जो अभी बहुत ज़्यादा प्रिवेंट हो रहा है, लोग कर रहे हैं बिना कुछ सोचे समझे, एंड दैट इज मार दो. एंड नॉट घूसा वाला मार दो, जस्ट मार दो. एंड वो भी आई मीन यू आर किलिंग योर हस्बैंड्स बिकॉज आपकी वजह से शादी नहीं हुई. यू डिडंट, आपकी पसंद से शादी नहीं हुई. सो यू आर हायरिंग समवन टू KILL योर हस्बैंड, और यू आर जस्ट डूइंग दैट योर सेल्फ. आपके पास और भी ऑप्शन है आई गेस अदर देन डूइंग दैट विद दैट पर्सन. एंड एक केस था द ब्लू ड्रम केस, जिसमें आपके बच्चे को पता था कि आप क्या कर रहे हैं. वो छोटा सा बच्चा, कैन यू इवन थिंक उसके साइकोलॉजिकल माइंड पे क्या इम्पैक्ट पड़ा होगा? नहीं, आपने नहीं सोचा, आपको बस अपनी पड़ी थी, एंड वो भी आप एक अलग तरीके से कर सकते थे. नहीं आई मीन ठीक है, ओके, आप कहोगे दैट पर्सन वॉज टॉर्चरिंग मी, चले जाओ वहाँ से, नहीं जाने दे रहा, केस करो. पैसे हैं, बार बार केस करो. उसके पास पैसे हैं, करप्शन से छूट रहा है, आप उसका केस करो. बहुत सारे लॉज हैं भारत में जो आपको प्रोटेक्ट कर सकते हैं. आपको लॉज को, आपको कानून को अपने हाथ में लेने की ज़रूरत नहीं है. अगर आप इतनी नॉलेज ले सकते हो ना कि किस तरह से एक इंसान को जस्ट कर देना है, तो आप इतनी भी नॉलेज ले सकते हो शायद कि कितने कौन कौन से लॉज हैं जो आपको प्रोटेक्ट करने के लिए हैं इफ़ यू आर सफरिंग फ्रॉम समथिंग जिसकी वजह से आप किसी इंसान को कर रहे हो. एंड उसके बाद फिर जिस केस की मैं बात करी थी, वेयर अ स्टूडेंट ऑफ 8th क्लास engaged in a fight with a 10th grader, एंड उसके बाद उसने एंड में क्या किया. ये 8th क्लास के बच्चे के दिमाग में ये चीज़ आई कैसे, आप ये सोचो. नाउ आई एम गोइंग टू ब्लेम द फिल्म इंडस्ट्री एंड मीडिया फॉर दिस. क्या मूवी आ रही है आजकल, हथौड़े से उठा के किसी को मार रहे हैं, कोई एक्स उठा के मार रहा है. भाई
तुम ये क्यों दिखा रहे हो मूवी में? मूवी पीसफुल भी हो सकती है। लोग वो देख के भाई लोग दे फील प्राइड इन सीइंग दैट मूवी। एंड वो जो लोग मार रहे होते हैं लोगों को एक दूसरे को उस मूवी में, जितनी एक्शन फिल्म सीन्स होते हैं सब, उन सब हीरो को देख के दे फील लाइक यस दिस इज व्हाट द पर्सन शुड बी लाइक। ये पावर है, ये पावर नहीं, ये पागलपंती है, ये सच्ची पागलपंती है। एंड बच्चों में ना इतनी अकल है नहीं क्योंकि वो बच्चे हैं, ये पागलपंती चल रही है। वो जो देख रहे हैं वो सीख रहे हैं एंड उससे क्या हो रहा है, जो हमने भी देखा, जो मेरे पास अभी नोटिफिकेशन आया जिस केस का। एंड उसके अधिकतर आप देखो ना उस केस का जितना भी आर्टिकल या फिर कोई वीडियो है नॉर्मली जितने भी है उसमें से मोस्टली में ये लिखा होता है दिस चाइल्ड हैज़ नो रिग्रेट फॉर व्हाट ही डिड। मैंने टू बी वेरी ऑनेस्ट वो वीडियो खोल के नहीं देखी है एक भी, मैंने बस एक देखी थी, देखी भी नहीं थी, आई जस्ट हर्ड दैट। तो मुझे पता है उस केस में क्या सीन है बिकॉज मैंने वो सुना था, बट मैंने वीडियो नहीं देखी है। बट इफ़ दैट इज़ ट्रू, इफ़ द चाइल्ड डजंट हैव अ रिग्रेट, तो आपको नहीं लगता कि सोसाइटी पे ब्लेम डालना चाहिए? एक बच्चा अपने डेवलपमेंटल स्टेज पे है एंड वो उस स्टेज पे जो कर रहा है आपको नहीं लगता दैट इज़ व्हाट द पर्सन, जो बच्चा ने सीख रखा है वही कर रहा है? अगर उस बच्चे को स्टार्टिंग से ये दिखाया गया होता कि आप हर एक चीज़ को प्यार से बात कर सकते हो, अगर आपको कोई इशू है यू कैन गो टू द हायर अथॉरिटीज़ इन द स्कूल एंड यू कैन सॉल्व द मैटर, तो क्या वो ये नहीं करता? बट उसको वो नहीं दिखाया गया। उसने जो देखा उसमें ये था कि अगर आपको कोई तंग करे तो जस्ट यही मूवी में दिखाते हैं। एंड मीडिया, मीडिया का काम है स्प्रेडिंग अवेयरनेस। मीडिया क्या कर रही है? मसाला ढूंढ रही है। मीडिया को अगर कोई ऐसे केस मिलता है ना वो ये नहीं बताती कि ये हो गया एंड उसको ये नहीं करना चाहिए, वो ये बताती है कि इसने ये कर दिया, इसने ये ऐसे कर दिया। एंड वो 4-5 दिन तक यही हाइप होता है, कैसे किया, उसको कोई रिग्रेट नहीं था करने का, उसने इस वजह से किया, उसके साथ ये थे, उसके साथ वो थे। ये एक बार भी नहीं आएगा कि उसको ये नहीं करना चाहिए था। मीडिया सिर्फ बता रही है कि क्या हो गया, कैसे हो गया, क्यों हो गया, और लॉ इसको नहीं बचा पाया। अरे लॉ नहीं बचा पाया, तुम भी तो बताओ कि ये नहीं करना चाहिए था। लोग देखते हैं, जैसे वो प्रूडम वाला केस था उसके बाद 1-2 और केसेस हुए हैं सेम तरीके से प्रूडम वाले केस। क्यों? क्योंकि मीडिया ने बताया, लोगों को एक नया तरीका मिल गया एंड दे डिड दैट। जैसे स्टार्टिंग में एक बार आपको याद होगा देयर वाज अ केस जिसमें एक लड़के ने एक लड़की को पीसेस में करके रेफ्रिजरेटर में रखा था एंड हर एक दिन ले जाके आपको पता होगा वो केस। उसके बाद बहुत सारे मुस्लिम बॉयज़ को ट्रोल किया गया था एंड जितने भी हिंदू गर्ल्स को या फिर इंटर कास्ट मैरिजेस होती थी विद मुस्लिम बॉयज़ बहुत ट्रोल किया गया था, अभी भी करते हैं, दैट इज़ द केस। वो इतना बड़ा उसका वो था, बट लोग क्या कर रहे हैं? ट्रोल कर रहे हैं। लोग ये नहीं बोल रहे कि उसने ये गलत किया, ये किसी को भी नहीं करना चाहिए, लोग वो रिलीजन पकड़ के ट्रोल कर रहे हैं। उस केस के बाद भी बहुत सारे केस हुए थे सेम तरीके से, क्योंकि मीडिया ने इस चीज़ को ऐसे बताया कि उसने ये किया, उसने वो किया। मीडिया ने ये नहीं बताया कि ये नहीं करना चाहिए था, वो पकड़ा गया, उसको ये होना चाहिए, उसके साथ ये हो सकता है, हमारी लॉ में ये लिखा है कि अगर आप ऐसा क्राइम करेंगे तो आपको कौन सी सज़ा मिलेगी, नहीं बताया। जब बताया भी तो 1-2 बार बताया होगा बस, बाकी पूरी हाइप क्या बनाई, ये कर दिया, ऐसे कर दिया, अभी पता चला इसने ये किया। तो लोगों को एक नया तरीका मिल गया कि अच्छा ऐसे कर सकते हैं, लोगों ने किया। आप अवेयरनेस स्प्रेड करने की जगह आप ये स्प्रेड कर दे रहे हो कि वो चीज़ें कैसे हो रही हैं। उसके बाद द नेक्स्ट थिंग इज़, एक चीज़ मैंने नोटिस की, वैसे तो और सारे क्राइम है बट मैं उससे पहले एक चीज़ बोलूँगी बिकॉज आई वाज डिस्कसिंग विद दिस केसेस। आजकल ऐसा हो गया ना कि ये केस ऐसे आते हैं अगर किसी लड़की के साथ बुरा होता है, ठीक है, इफ़ इट्स समथिंग बैड हैपन विद अ बॉय विद अ मेल, सारे कमेंट सेक्शन में सारे जो मेल होंगे दे आर सपोर्टिंग दैट मेल एंड दे आर लाइक एक्यूजिंग द कल्प्रिट्स, ठीक है, दैट इज़ अ गुड थिंग। बट उस कमेंट सेक्शन में देखना जितनी फीमेल होगी, मोस्टली फीमेल, वो ये बोलेंगी तुम बरसों से हमारे साथ कर रहे थे, अब हमने कहा तो तुम डर गए। वो बरसों से आपके साथ कर रहे थे, दैट इज़ रॉन्ग, और जो अब आप कर रहे हो वो भी रॉन्ग है। आप बोल रहे हो कि उन्होंने जो बरसों के साथ से किया वो गलत था, तो फिर आप वो सेम चीज़ क्यों कर रहे हो? आपको पता है जो चीज़ गलत है वो गलत है, आप बोल रहे हो ओपनली कि ये गलत है, लेकिन हम भी वही करेंगे। क्यों? क्योंकि आपने गलत किया तो हम आपके साथ गलत करेंगे। व्हाट इज़ दिस? ये कौन सा सेंस है? दूसरा, इसी से रिलेटेड एक चीज़, अगर किसी फीमेल के साथ कुछ गलत होता है, उसके कमेंट सेक्शन में देखना सारी फीमेल, मतलब मोस्टली जो कमेंट्स होंगे अगर उसमें फीमेल होंगी तो दे विल बी वेरी मच की जस्टिस फॉर दिस एंड वी नीड जस्टिस एंड ये बहुत सारा, दैट इज़ अ वेरी थिंग है, दे आर सपोर्टिंग द विक्टिम एंड दे आर सेइंग थिंग्स फॉर द कल्प्रिट्स, ठीक है, उनको सजा मिलनी चाहिए, कुछ कह रहे हैं। उसमें जो मेल होंगे दे विल बी लाइक क्यों हमारे साथ भी हुआ, लड़कों के साथ भी होता है, तब तुम कहाँ चल जाती हो? अरे भाई क्या कर रहे हो? तुम लोगों को सही और गलत का लड़ना है कि आपस में लड़ना है? आई मीन लड़का हो या लड़की, जो गलत है उसको गलत बोलो, तुम लोग आपस में क्यों लड़ रहे हो? मतलब अगर कोई लड़की किसी लड़के को मार रही है तो लड़कियां सारी खराब है, लड़कियों के लिए तुमने इतने साल से हमको मारा, अब तुम भुगतो। और अगर किसी लड़के ने लड़की के साथ कुछ कर दिया, मार दिया, कुछ भी कर दिया, लड़कियां लाइक देखो लड़के तो हुई हैं ऐसे, लड़के भी लाइक लड़कों के साथ भी होता है, तब कहाँ चले गए लड़कों के साथ भी तो हुआ ये किस? अरे तो लड़कों के साथ हुआ, लड़कियों के साथ हुआ, दोनों को सपोर्ट करो ना भाई, तभी तो जस्टिस मिलेगा। हम लोग खुद ही आपस में बट जाते हैं। हम लोग ये नहीं बटते कि सजा मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए, गलत हुआ है सही हुआ है, हम लोग ये बटते हैं कि हमारे साथ भी गलत हुआ था, तुम्हारे साथ भी हो गया बात बराबर। अरे ये थोड़ी होता है मेरे साथ हुआ तुम्हारे साथ हो गया बात बराबर।
ये कौन सा लॉजिक लेकर आए हो आप लोग? दूसरा, मतलब ठीक है, दिस इज थिंग, मुझे ना इन सबके आंसर देना। अगर आपके पास आंसर है तो प्लीज़ आप कमेंट में आंसर देना कि कौन सा लॉजिक आ रहा है आपका, एंड इसमें अगर जो भी ये चीज़ हो इसमें बिल्कुल भी लॉजिक है ना मुझे बताना, मुझे समझना है इसको प्लीज़। उसके बाद हाँ, हम आते हैं वाले केसों पे। इन केसेस में मुझे इनका हाथ पाँव कभी दिखा ही नहीं। यू फाइंड ऑल द पिटी रीजन्स टू डू थिंग्स, यू जज अ person on the way the person is dressing, speaking, the time the person is going out. मैंने कई बार वो देखा है, इन दो लोगों से पूछा जाता है या फिर जो लोग होते हैं इस मेंटालिटी की, क्या कहता है, उसने वो पहना हुआ था, वो रात को गई थी, शी वॉज वेरी हैप्पी जॉली स्पीकिंग, सो शी वॉज काइंड ऑफ इन्वाइटिंग अस। तुम पागल हो, मतलब सच्ची पागल हो गए हो क्या? अगर कोई अब सज रहा है, अच्छे से बात कर रहा है, खुश रह रहा है, वो अपने लिए रह रहा है, तुमको नहीं बुला रहा, इफ द पर्सन वॉन्ट्स टू इन्वाइट यू ना, वो खुदा के बोल देगा। इतनी मुंह है, जवान होती है इंसान में, दीवान भी नहीं है, गूंगा है तो भाई वो हाथ से इशारे करके बुला देगा। तुम्हें अपने आप इंटरप्रेट करने की जरूरत नहीं है, वो भी इतनी घटिया इंटरप्रिटेशन। एंड दिस इज फॉर लड़का लड़की दोनों। मेरा दिस वीडियो इज नॉट सेंट्रिक कि मैं बस मेल पे ब्लेम करती रहूँ या मैं बस फीमेल पे ब्लेम करती रहूँ, मैं दोनों की बात करूँगी क्योंकि दोनों ही सड़ रहे हैं आजकल, इतने घटिया लोग हो चुके हैं। फेक केसेस लगा रहा है, मतलब फेक एलिगेशंस तो ऐसी लग रही है, इतनी ज़्यादा लग रही है कि असली एलिगेशंस को भी फेक एलिगेशन मानते हैं लोग। मैंने देयर वाज अ वीडियो like 2-3 months back, there was a short video and I saw, and उसमें there was about this something what like a girl faced, and मतलब उसमें there were many female were discussing who wrote in the comment section about their experiences, their horrible experiences, and उसमें पता है बहुत सारे के नीचे उसमें ये था कि अरे तो फेक स्टोरी बनाना बंद करो, अरे आई नो दीज ऑल आर फेक स्टोरीज, बहुत सारी करती हैं, इतनी सारी फेक केसेस हैं, ये है वो है। यू नो व्हाट, एज अ गर्ल अगर कोई बता रहा है ना कि उसके साथ कुछ गलत हुआ है, और अगर आप उसको ये बोल रहे हो लाइक अगर उसके साथ सच में कुछ गलत हुआ है, आई नो ये आजकल फेक एलिगेशंस ना तो इतने ज़्यादा बढ़ गए हैं कि अब ये पता करना भी मुश्किल है कि असली में हुआ है नहीं हुआ है, बट अगर उसके साथ असली में हुआ है एंड वो बता रही है ना कि हुआ है, एंड तुम उससे कह रहे हो कि तुम झूठ बोल रही हो, ये उतनी गहरी ही चोट देता है जितनी गहरी चोट उस टाइम पर लगी होती है जब उसके साथ वो चीज़ हुई होती है। कई लोग ये चीज़ें इसलिए नहीं बताते हैं क्योंकि उनको डर लगता है कि लोग आके उनको ना बोल दे कि तुम झूठ बोल रही हो। सो आप सोचो कि ये चीज़ भी कितनी ज़्यादा हर्ट करती होगी कि आप उसी को कह दो कि तुम झूठ बोल रही हो, उसी पे ब्लेम डाल दो, और वो अंदर अंदर घुटते हैं लोग इस चक्कर में कि हमको कोई ये बोल देगा। एंड फेक एलिगेशंस वालियों, मुझे बता दो क्या मिल रहा है यार तुमको? ये कौन सी नई दुश्मनी निकालने का तरीका लगा रहे हो यार? फेमिनिज्म को लोग इतने ज़्यादा गलत तरीके से इंटरप्रेट कर रहे हैं। फेमिनिज्म फॉर पीपल नाउ इज फीमेल पावर एंड मेल को नीचे गिरा देना। फेमिनिज्म ये नहीं होता, फेमिनिज्म इज इक्वालिटी फॉर बोथ मेन एंड वुमेन, दोनों को इक्वल रखना, मेन को नीचे वुमेन को ऊपर या वुमेन को नीचे मेन को ऊपर नहीं होता। फेमिनिज्म इज कि एक फीमेल और एक मेल दोनों को इक्वल चांसेस दिए जाएं, जो मेल और फीमेल करना चाहें वो दोनों वो चीज़ कर सकते हैं, दैट इज़ व्हाट इज़ फेमिनिज्म। और तुम लोगों ने फेमिनिज्म को ऐसा बना रखा है कि कहीं पर भी कुछ होता है सबसे पहले लताड़ लगती है फेमिनिज्म की, ये है फेमिनिज्म, और कर लो फेमिनिज्म और बढ़ा लो फेमिनिज्म। अरे फेमिनिज्म ये नहीं है कि फीमेल, ओके, फेमिनिज्म इज नॉट कि लड़की गलती करे तो लड़का उसको थप्पड़ नहीं मार सकता, लड़का गलती करे तो लड़की उसको थप्पड़ मार सकती। सबसे भद्दा मुझको ये कॉन्सेप्ट लगता है, तू लड़की है तो मैं हाथ नहीं उठा सकता, मैं लड़की हूँ तू हाथ नहीं उठा सकता। अरे तूने गलत किया ना, तू लड़की हो लड़का हो, तुझे हाथ भी पड़ेगा, थप्पड़ मार सब पड़ेगा। गलत किया तूने, तू गलत किया, दैट इज दैट यू आर आरोपी, तू कल्प्रिट है, तो तुमको सजा मिलेगी। इट डजेंट मैटर कि तुम लड़की हो या लड़का। और जो लोग ना ये इसलिए चुप हो जाते हैं जो लड़के कि वो लड़की है, मैं उसको कुछ कह नहीं सकता, मैं उसको मार नहीं सकता, भाई मारो। मैंने बहुत वो देखा है जहाँ पे लड़कियाँ इसका ऐसा महसूस कर रही होती हैं, भाई वो आके लड़कों को थप्पड़ मार दे, फालतू में लड़का बेचारा खड़ा है कि मैं उसको मार नहीं सकती, वो लड़की है, भाई तू मार जाके। और मैं तो कह रही हूँ अगर आपके साथ कुछ ऐसा हुआ ना और आप कहीं करो, भाई अगर आप एक फीमेल हो एंड आपको दिख रहा है कि एक फीमेल एक लड़के के साथ गलत कर रही है, उसको कुछ भी कर रही है, एंड उस टाइम पे उस मेल को उस फीमेल को जवाब देना चाहिए, एंड इसलिए नहीं रुकना चाहिए कि वो एक फीमेल है एंड वो लड़की इसलिए बचा रही क्योंकि वो एक फीमेल है एंड इसलिए उसको सजा नहीं मिल रही। आप जाओ, आप बोलो उस लड़की को, भाई तू मार, मैं तेरे साथ हूँ, क्योंकि दैट इज़ हाउ द थिंग वर्क्स। यहाँ पर लोगों ने लॉज को इतना गंदा इंटरप्रेट कर रखा है ना, हर एक चीज़ को, हर एक पॉलिसीज़ को इतना गंदा इंटरप्रेट कर रखा है ना कि अब हमको बताना पड़ेगा ये पॉलिसी है ही नहीं, तुम करो, हम तुम्हारे साथ हैं। लॉज में कहीं नहीं लिखा कि लड़की किसी के साथ गलत करेगी तो उसको 2 दिन की सज़ा मिलेगी, लड़का करेगा तो 2 साल तक भुगते, या फिर लड़की ने गलत किया तो लड़की को सज़ा नहीं मिलेगी, लड़का करे तो उसको मिलेगी, या लड़की ने गलत किया और लड़के ने लड़की को कुछ बोल दिया तो लड़के को सज़ा मिलेगी, लड़की को नहीं मिलेगी। नहीं। दूसरा, आजकल जितने भी कुछ केसेस हो रहे हैं ना, लोग, पता है, द पीपल एंड अप ब्लेमिंग द लॉ फॉर इट। लॉ हमारा बहुत बेकार है, इतनी धीरे से काम करता है, ये करता है। अरे धीरे से काम करता है क्या मतलब है? लॉ इंडिया का अच्छा है, ये मैं बोल रही हूँ।
इंडिया का लॉ इज़ वेरी अच्छा एंड वेरी स्ट्रिक्ट फॉर दी कल्प्रिट्स, फॉर द वन जो गलत करते हैं, एंड इट्स वेरी गुड फॉर द विक्टिम। बस उसका इम्प्लीमेंटेशन अच्छा होना चाहिए एंड वहाँ पर ढील पड़ती है। करप्शन इज़, माय गॉड भाई, करप्शन इतना ज़्यादा गंदा हो रखा है ना। आई मीन आपको वो पता होगा, आई थिंक आपको पता होगा, देयर वाज दिस चाइल्ड, आई डोंट नो कुछ पावर होल्ड करता, वो चाइल्ड एक्सीडेंट क्या था, क्या क्या था, उसको ऐसे लिखवा के छोड़ दिया गया था। ठीक है वो बच्चा था भाई, ऐसे लिखवा के नहीं छोड़ते हैं। हमारी लॉ में मुझे नहीं लगता कि हमारी किसी भी लॉ में कोई भी आर्टिकल ऐसा है जहाँ पे लिखा हो कि अगर ये काम किया जाए तो उसको ऐसे लिखवा के छोड़ दो। अरे उसको किसी कम्युनिटी सेंटर में लगवा देते। वो बच्चा किसी हाई पावर का वो था। ऊपर से उसके बाद द नेक्स्ट केस, आप सबने वो सुना होगा केस, वो जेसिका जेसिका लाल केस, उस पर मूवी बनी थी, नो वन किल्ड जेसिका। मैंने मूवी नहीं देखी बट आई नो अबाउट द केस, मैंने केस का वो पॉडकास्ट वो सुना था। उसमें क्यों सबने मना कर दिया था कि मैंने नहीं देखा, क्योंकि दैट पर्सन हैड पॉलिटिकल पावर। ये पॉलिटिकल पावर और जो पैसे ना इतना ज़्यादा इन्होंने सिस्टम ख़राब करके रखा हुआ है ना। मतलब लॉ कुछ भी हो, हमारे पास पैसे हैं, बस लॉ तो हम बनवाएंगे, हमारे पास पैसे हैं, तुम करके देखो कुछ भी। एंड इस वजह से कई लोग तो काम कर देते हैं, उस पर कहते हैं अरे हमारे पास ये तो क्या कर लेगा बता, हमारे पास पैसे हैं तो करके समझ जाएंगे। मैंने स्टार्टिंग में भी कहा था जैसे आप लोग केस को, उनके पास पैसे भाई, क्योंकि ओके आई नो समवन, लाइक मैं जब पहले स्कूल जाती थी तो मेरे उसमें जो गार्ड दीदी होती हैं बस वगैरह में, सो आई नो समवन, आई वोंट नेम वेरी पर्टिकुलरली, उन्होंने कई बार कंप्लेन की थी ऑफ हर हस्बैंड एंड वो हर बार छूट किया जाता था बिकॉज ऑफ मनी। वो पैसे देता था, वो बाहर आ जाता था। वुमेन हेल्पलाइन वाले पे कॉल करके ले गई थी, वुमेन हेल्पलाइन वाले करप्ट है भाई। सो बट आई एम नॉट सेइंग कि इसका आंसर है कि आप उसको कर दो, नहीं, और भी तरीके हैं, ठीक है। आप सहने को नहीं बोल रही बट उसको करने को भी नहीं बोल रही, क्योंकि दैट इज़ ऑल्सो रॉन्ग। उसके बाद एक चीज़ है हमारे लॉ में, रेयरेस्ट ऑफ द रेयर क्राइम्स जो होते हैं उसमें डेथ पेनल्टी दी जाती है। ठीक है, आई डोंट हैव एनी कॉन्सेप्ट विद लाइक एनी प्रॉब्लम विद द कॉन्सेप्ट ऑफ रेयरेस्ट ऑफ द रेयर क्राइम को ही डेथ पेनल्टी दी जाए, क्योंकि अगर ये डेथ पेनल्टी नॉर्मलाइज हो गई तो फिर हर एक क्रिमिनल जो है वो कुछ भी करने के बाद वो डेथ किसको कर देगा, क्योंकि उसको लगेगा कि अगर ये नहीं रहेगा तो मेरे पास प्रूफ नहीं रहेगा, एंड प्रूफ नहीं रहेगा सो बेसिकली मैं बच जाऊँगा या बच जाऊँगी। बट ये रेयरेस्ट ऑफ द रेयरेस्ट क्राइम जो है इसका थोड़ा स्कोप बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि रेयरेस्ट ऑफ द रेयरेस्ट क्राइम का ये हो गया कि जो क्राइम सबसे रेयर है उसी को उसमें किया जाता है। एंड आजकल क्राइम तो इस लेवल पे हो रहे हैं कि वो हर एक क्राइम ही नॉर्मल है। इफ़ आई से दैट इज इट नॉर्मल, अगर आपको कोई बताए कि 8th क्लास के बच्चे ने एक 10th क्लास बच्चे को, नहीं है ना नॉर्मल, बट वो इतने सारे केस हुए कि ये भी नॉर्मल, इट विल नॉट बी कंसिडर्ड एज अ रेयरेस्ट ऑफ द रेयर क्राइम, बट इट इज़ समथिंग। इसमें हाँ, मैं ये नहीं कह रही बच्चे को डेथ पेनल्टी मिलनी चाहिए, वो भी माइनर बच्चा है वैसे भी, बट उसको अच्छी खासी सज़ा मिलनी चाहिए, उसको ऐसे नहीं छोड़ना चाहिए। एंड उसको किसी साइकोलॉजिकल अच्छे हेल्थ सेंटर में डालना चाहिए ताकि उसके मेंटल हेल्थ को चेक किए, क्योंकि दिस इज अ रिजल्ट ऑफ मेंटल हेल्थ। आई बिलीव इन इट एज समवन हु स्टडी साइकोलॉजी, एज समवन हु बिलीव्स वेरी मच इनटू साइकोलॉजी एंड नोज अबाउट समथिंग अबाउट साइकोलॉजी, कि ये साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट था उसके माइंड पर, जिसके लिए मैं ऑलरेडी बोल चुकी हूँ हुम आई ब्लेम। अगर आपका पर्सपेक्टिव डिफरेंट है आप बताओ, मैं ये नहीं कह रही कि मैं ही सब बोल रही हूँ वो सब सच है, हो सकता है मेरा अलग इंटरप्रिटेशन हो, आपका अलग इंटरप्रिटेशन हो, यू आर फ्री टू tell your interpretation, and I am there and I am saying ki I have a right to speak, you have the right to oppose, because you also have a right to speak, and I will support your right to speak till I am there, ठीक है। I'll agree uh, to your right to disagree, so that is the thing। अगर आप disagree करते हो आप बताओ आप disagree करते हो, if I have a counterpart, if I have something कि ठीक है this is what I think, क्या पता मैं आपका opinion change कर पाऊँ, आप मेरा कर, मैं गलत हूँ। बट द थिंग इज़ कि जो भी है क्राइम जो हो रहा है आजकल ना, ये नेक्स्ट लेवल का हो रहा है, और इसको मतलब क्या बोलूँ मैं। एंड लोग भाई ऐसे ऐसे ब्लेम लेकर आते हैं ना, मतलब क्राइम होने के बाद लोग ब्लेम गेम खेल रहे होते हैं, और वो भी ब्लेम गेम किस पे, कम्युनिटी पे। ये भी नहीं कि ब्लेम गेम कैसा खेल रहे हो कि सारी की सारी कम्युनिटी मिलके उस कल्प्रिट के ऊपर ब्लेम डाल रही हो। कल्प्रिट का तो काम ही होता है विक्टिम पे ब्लेम डालना, या फिर किसी और पे ब्लेम डालना, या फिर मना कर देना कि मैंने कुछ नहीं किया। ऐसा नहीं होता। क्या हो रहा है, सारी कम्युनिटी दो पार्ट में बट जा रही है, एक आधी पार्ट आधे को ब्लेम करती है, आधे को आधे को ब्लेम करती है। उनके बीच में अगर आप देखो तोड़ मरोड़ के वो भी कल्प्रिट के सपोर्ट में होते हैं, बट वो उस चीज़ को ही नहीं लाते, वो आपस में लड़ रहे होते हैं। एंड अब मैं एक ऐसी चीज़ बोलूँगी जो आपको शायद कंट्रोवर्शियल लगेगी, बट हम उनके लिए लड़ने पर आ जाते हैं सड़क पर जो बोल नहीं पाते। हम ये कह के आते हैं कि वो बोल नहीं पाते इसलिए हम उनके लिए बोल रहे हैं। गाइस, हम उनके लिए क्यों नहीं प्रोटेस्ट करते ऐसे ही मिलजुल के, जो बोल सकते थे पर बोल नहीं पाए। क्या होता है, हम प्रोटेस्ट करते हैं और फिर प्रोटेस्ट बंद हो जाता है। इस बार जो प्रोटेस्ट हुआ, फर्स्ट दोज जो बोलने पे, आई एम नॉट इन फेवर और अगेंस्ट दैट प्रोटेस्ट। मैं उस प्रोटेस्ट में कुछ भी अपना फेवर या अपोज नहीं डाल रही हूँ। आई एम जस्ट सेइंग दिस थिंग कि हमने वो प्रोटेस्ट तब तक किया आप लोगों ने जब तक आपका बात नहीं माना गया, और वो चीज़ बात मान ली गई एंड अब आप हैप्पी हो, ठीक है। इससे एक चीज़ साबित नहीं होती कि हमारे प्रोटेस्ट में इतनी शक्ति है कि हम कोई भी लॉ कोई भी रूल बदलवा सकते हैं अगर उसमें कोई फ्लॉज हैं। हम कोई भी चीज़ करवा सकते हैं, अगर वो चीज़ गलत हो रही है तो हम उस चीज़ को रुकवा सकते हैं।
बिकॉज ऑफ दी विद द हेल्प ऑफ द लॉज एंड द प्रोटेस्ट हम कर रहे हैं। तो हमने आप लोगों ने वो प्रोटेस्ट तब तक किया जब तक वो चीज़ चेंज नहीं हो गई एंड द जजमेंट केम इन टू योर लाइक समवट इन वॉट यू वॉन्टेड फेवर ऑफ योर्स। तो हम बाकी जो केसेस होते हैं, क्रिमिनल केसेस होते हैं, हम उस पर प्रोटेस्ट करके रुक क्यों जाते हैं वो चीज़ सॉर्ट आउट होने से पहले। कोई भी केस होता है 1-2 महीने तक ऐसी कैंडल मार्च निकलती है, ऐसा प्रोटेस्ट होता है, ऐसे पता नहीं क्या, उसके बाद कहाँ सब गया, ख़त्म, किसी को कुछ फर्क ही नहीं पड़ा। जब कोलकाता वाला केस हुआ था भाई, दैट वाज अ थिंग फॉर लाइक लोगों ने उस टाइम पे स्टार्टिंग में ऐसा प्रोटेस्ट किया था। आई जनरली वाज थिंकिंग कि इसका तो ऐसे ऐसे जजमेंट आएगा और इतना अच्छा आएगा कि क्या होता, क्योंकि सारी पूरी ऑल ओवर इंडिया में इतना तगड़ा प्रोटेस्ट हुआ था। बट उसके भी क्या हुआ, कुछ टाइम बाद वो प्रोटेस्ट धीरे 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 डाई डाउन हुआ एंड उसका जजमेंट आया। आई डोंट थिंक कोई भी उस जजमेंट से हैप्पी था, मैं तो नहीं थी एटलीस्ट, क्योंकि हम शांत हो गए थे। एंड हम यही होता है उस टाइम भी, मैं आपको बताऊँ जब ये डिस्कशन का चल रहा था ना, इसलिए कुछ नहीं होगा, लोग शांत हो जाएंगे एंड फिर नॉर्मल डिस्कशन होगा। ऑल्दो आई डिडंट वांटेड दिस टू हैपन बट आई न्यू समवेयर कि यही होता है और यही होगा एंड वही हुआ। लोग शांत हो गए, जजमेंट में कुछ खास वैसा नहीं आया, क्योंकि हम शांत हो जाते हैं, हम लड़ते ही नहीं है, हम अपनी लाइफ में इन्वॉल्व रहते हैं। आई नो हमारी लाइफ इज़ वेरी कॉम्प्लिकेटेड बट हम उसमें से टाइम निकाल सकते हैं थोड़ा सा। एंड आजकल तो इतने ज़्यादा प्लेटफॉर्म्स हैं प्रोटेस्ट करने के लिए, इतनी सारी चीज़ें हैं थ्रू विच वी कैन प्रोटेस्ट, पर हम नहीं करते, हम शांत हो जाते हैं। हम सपोर्ट तक नहीं करते उनको जो प्रोटेस्ट कर रहे होते हैं, हम बस कहते हैं अच्छा प्रोटेस्ट कर रहे हैं ये लोग, अरे करें। एंड हमेशा ये कहा जाता है प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। हम हमेशा क्योर पर क्यों फिर इतना फोकस डालते हैं। जैसे सबके स्कूल वगैरह में या फिर कहीं ना कॉलेज में कभी भी आपने देखा होगा सेशंस होते हैं जहाँ पे बताया जाता है वो गुड टच क्या है, बैड टच क्या है। लड़कियों का भी होता है, लड़कों का भी होता है, सबका होता है, लाइक एज फार एज आई नो सबका होता है, दोनों जेंडर का होता है। आपको नहीं लगता उसके साथ साथ हमें एक ऐसा सेशन रखना चाहिए जहाँ पे जैसे उस सेशन में हमें ये बताया जाता है कि इफ समवन इज टचिंग यू ओवर दिस थिंग देन इट इज़ अ गुड टच, इफ समवन या फिर इज टचिंग लाइक दिस देन इट्स अ बैड टच। आपको लगता है कि ऐसा होना चाहिए जहाँ पे ये बताया जाए कि यू आर टचिंग मोर देन देन इट इज़ अ बैड टच, एंड बैड टच करना इज ऑल्सो बुरी बात। हम ये बताते हैं कि बैड टच होना बुरी बात है, हम ये नहीं बताते कि बैड टच करना भी बुरी बात है। बताओ यार, ये भी बताओ बच्चों को, क्योंकि अगर बच्चों को पहले से बताओ ना कि बैड टच करना बुरी बात है, अगर ये चीज़ें करना बुरी बात है, अगर ये चीज़ करने से हमको ये सज़ा मिलती है, तो आई डोंट थिंक इतना ज़्यादा लेवल पे क्राइम होगा। लेकिन हम हमेशा आउटकम पे ही फोकस मारते हैं, हम हमेशा आउटकम पे ही उसको कम करने की कोशिश कर रहे होते हैं, हम ये इनपुट नहीं सुधारते अपना। एंड दिस इज अ रीजन फॉर रिजर्वेशन। मैं रिजर्वेशन की डिबेट चालू करना चाहूँगी। अगेन आई एम नॉट इन फेवर और अगेंस्ट रिजर्वेशन पॉलिसी, बट आई जस्ट नो दैट इट इज़ अ वे जो कि लाया गया था बिकॉज हम राइट टू इक्वल एजुकेशन नहीं प्रोवाइड कर पाए थे, इसलिए हम आउटकम इक्वल प्रोवाइड हो जाए इसके लिए कोशिश के लिए रिजर्वेशन लाया गया था। दैट इज द प्रॉब्लम विद द थिंग्स ओवर हियर कि हम राइट टू हम इनपुट अच्छे से नहीं दे पाते, इस वजह से हम आउटपुट पे फोकस मार रहे होते हैं। बट अगर इनपुट अच्छा होगा तो आउटपुट पे फोकस करने की जरूरत ही नहीं होगी, क्योंकि हम जब आउटपुट पे फोकस करते हैं तो बहुत सारे सेक्शंस ऑफ सोसाइटी में इसको प्रॉब्लम होती है। बट अगर हम इनपुट पे फोकस कर देंगे तो आई डोंट थिंक वो प्रॉब्लम इतनी ज़्यादा बड़ी होगी। तो अगर हम पहले से सबको सिखा दें कि ये चीज़ करने से, अगर हम पहले ही बचपन में 1-2 सेशन अगर हो जाए जिसमें हम बता दें कि ये सब चीज़ें करने से ये वाली पनिशमेंट मिलती है एंड ये होता है एंड इतना सीवियर होता है, ये सब हमारे लॉ में बेसिक चीज़ें, पूरी लॉ बुक पढ़ाने को नहीं बोल रही, क्योंकि वो बच्चों के दिमाग में नहीं घुसी। थोड़ी थोड़ी चीज़ें बता दो जिससे उस बच्चे के अंदर डर आए, उस इंसान के अंदर डर आ जाए कि हम ये करेंगे तो ये होता है, ये कोई करेगा तो गंदी बात है, कंप्लेंट करनी है। डर बनाओ ना। हम बच्चों के अंदर पता है किसका डर बनाते हैं? झोली बाबा। झोली बाबा आएंगे, बच्चे को उठा के ले जाएंगे। पुलिस वाला आ रहा है, तुम शोर मचाओगे तो पुलिस वाला ले जाएगा। फिर भूत आ रहा है, मतलब हर एक अननेसेसरी चीज़ों का डर बनाएंगे हम। ये बोलेंगे तुम काम नहीं करोगे तो झोली बाबा ले जाएंगे, भी बोल दो कि तुम किसी को मारोगे तो झोली बाबा ले जाएंगे। बचपन में बोला तुम किसी को चाटा मारोगे, किसी को बेफालतू में मारते हो आप अगर किसी को भी, तो आपको झोली बाबा ले जाएंगे। तो वो डर के किसी को भी नहीं मारेगा। अगर आप शैतानी करोगे, अगर आप किसी को परेशान करोगे ऐसे, तो आपको पुलिस ले जाएगी। मतलब अब आप बोलोगे बच्चों को डरा रहे हो, अरे बच्चों को तुम वैसे भी डराते हो। तो थोड़ी प्रैक्टिकल चीज़ें डरा लो कि बच्चे का भी फ़ायदा हो जाए। बट नहीं, हम ये सारी चीज़ें नहीं बताते, क्योंकि ये सारी चीज़ें शर्म की चीज़ है। हम बच्चे को ये नहीं बताएंगे कि बेटा उधर नहीं छूना, उधर किसी के साथ ऐसे नहीं करना, किसी पे भी फेक एलिगेशंस नहीं लगाना, ये गलत बात होती है। नहीं, हम ये कैसे बोल सकते हैं, हमें तो उसमें शर्म आएगी। लेकिन बच्चा वो काम कर दे, उसके बाद उसको प्रोटेक्ट करने में हमको शर्म नहीं आएगी। अरे मैंने इतने सारे केसेस देखे जहाँ पे भाई कल्प्रिट की फैमिलीज उसके जानने वाले कल्प्रिट को सपोर्ट कर रहे होते हैं। अरे ठीक है तुम फैमिली मेम्बर हो, आई अंडरस्टैंड, बट वो गलत है ना। आप फैमिली मेम्बर हो, आपकी ये ड्यूटी थी कि आप उसको वो चीज़ गलत चीज़ करने से पहले समझा दो, उसको गलत चीज़ करने से रोको, आप उसको ये चीज़ समझाओ कि वो चीज़ गलत है वो नहीं करनी। आप वो नहीं कर पाए, नाउ इट इज़ नॉट योर ड्यूटी टू सपोर्ट दैट थिंग, तो फिर आप वही कर रहे हो जो आपकी ड्यूटी है, आप वो नहीं कर पाए, ठीक है, आई एम नॉट ब्लेमिंग यू पूरा फॉर दैट। मे बी आपने उसको ये चीज़ें नहीं बोली कि आप ये करो, वो कहीं और से इन्फ्लुएंस हो, आप उसको रोक नहीं पाए, तो अब उसको सजा क्यों रोक रहे हो? नाउ दैट वाज योर ड्यूटी कि वो इंसान वो चीज़ ना करे, आप वो नहीं कर पाए ड्यू टू सम रीज़न, आई एम नॉट ब्लेमिंग यू पूरा फॉर दैट, बट नाउ इट्स योर रीज़न कि आप उसको सजा मिले ताकि आप सोसाइटी में एग्जाम्पल सेट करो, बट नहीं आप उसको सपोर्ट करोगे।
क्यों करोगे? अगर आपके साथ अच्छा, अगर मान लो आपके फैमिली के किसी ने भी कुछ चीज़ काइंड कर दिया, आप उसको सपोर्ट कर रहे हो, तो आप ज़रा उस टाइम के लिए ये चीज़ सोचो कि अगर किसी और के फैमिली वाले ने आपके साथ वो चीज़ किया होता, आपके फैमिली के किसी के साथ ये चीज़ किया होता एंड उसके फैमिली वाले उसको सपोर्ट करते, तो आप क्या करते? क्या आप उसके फैमिली वाले के सपोर्ट में होते, फ़िक्र में होते कि ठीक है उसके फैमिली का मेंबर इसे सपोर्ट कर रहा है, करना चाहिए, करना पड़ेगा। एंड अगर हाँ, तभी आप अपने उसको सपोर्ट करना, वरना मत करना। एंड मुझे ये चीज़ समझ नहीं आती भाई, मतलब आप सबने सुना होगा ये चीज़, लोग कहते हैं अगर कोई भी लड़का किसी भी लड़की को सेक्सुअली हैरास करता है, तो ये चीज़ कॉमन सेइंग है कि ये करने से पहले अपनी मम्मी या बहन के बारे में सोचो या ये करो। तो 2 चीज़ कहूँगी इस पे, पहला तो ये कि अगर कोई लड़की किसी के साथ गलत कर रही है, किसी लड़के के साथ, तो उसको ये भी बोलो कि ये करने से पहले अपने भाई और पापा के बारे में सोचें। दूसरी चीज़ कि ये जो है ना कि ये करने से पहले अपनी मम्मी-बहन के बारे में सोचो, या मैंने भी बोला कि अपने भाई और पापा के बारे में सोचो। ये एक तरह से लोग भाई वो सोच के भी कर देंगे। इतने सारे केसेज़ मैंने देखा भाई, बच्चियों के ब्रदर एंड फादर उनके साथ। भाई, टू द फादर्स जिन्होंने ये काम किया है, या उनके दिमाग में कभी भी अगर ये चीज़ आई होगी, आपने उन्हें बर्थ दिया है ना, फिर आपने उनको जब ज़िंदगी दी तो उनकी ज़िंदगी क्यों ख़राब कर रहे हो? टू ऑल द ब्रदर्स, वो तुम्हारी बहन है जिसके ऊपर तुम लोग ऐसे वो करते हो कि भाई हमारी बहन पे आँच आ गई तो हम तुम्हें उखाड़ के फेंक देंगे। अपने आप को उखाड़ के फेंकोगे? तो फेंको, अगर तुमने ये किया या करने का सोच रहे थे। और ये मैं हवा में बात नहीं कर रही, बहुत सारे केसेस हैं, आप जाके रिसर्च करो, बहुत सारे ऐसे केसेस हैं। ओके, मुझे एक और केस याद आया, जहाँ पर एक फैमिली ने एक ऑर्फनेज से बच्चों को अडॉप्ट किया था एंड उस अडॉप्टेड चाइल्ड ने अपने पेरेंट को, बेटा उसने उन लोगों ने आपको एक अच्छी लाइफ प्रोवाइड की जो आपको एक ऑर्फनेज में कभी नहीं मिलती। और आपने क्या किया? आपने पता है क्या किया? आपने उनकी तो ज़िंदगी ख़राब की जिन्होंने आपकी ज़िंदगी अच्छी करनी चाहिए। आपने उन सब ऑर्फन बच्चों की ज़िंदगी ख़राब कर दी जिनको कभी ना कभी कोई ना कोई अच्छा परिवार वाला अडॉप्ट कर लेता। क्योंकि अब सबके अंदर ये डर है कि कहीं हमने आज बच्चे को अडॉप्ट किया, हम अपनी पूरी कमाई, अपना पूरा सब कुछ उस बच्चे को दे रहे हैं जिससे हमने बर्थ भी नहीं दिया, और वो बाद में हमारे साथ ही गलत कर देगा। एक मूवी है, आई डोंट नो, काफ़ी पुरानी मूवी है, मुझे नाम नहीं याद आ रहा। एंड उस मूवी में देयर इज़ अ कॉन्सेप्ट जहाँ पर द पेरेंट हैड आई गेस 2 या 3 चाइल्ड प्लस दे अडॉप्टेड वन मोर चाइल्ड। एंड उसमें दिखाया गया कि जो बाकी सारे रियल थे उन्होंने तो एक टाइम पे पेरेंट को उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दिया, बट जो अडॉप्टेड वाला था, दैट चाइल्ड केप्ट अ फोटो ऑफ दैट पेरेंट जिन्होंने उनको अडॉप्ट किया था इन द मंदिर ऑफ द घर, एंड वहाँ पे वो पूजा करता था। बिकॉज वो दैट चाइल्ड अंडरस्टूड द थिंग कि इफ़ आई एम लिविंग लाइक दैट दैट्स बिकॉज उन्होंने मुझे अडॉप्ट किया, वरना मैं एक ऑर्फनेज में या फिर कहीं सड़क पे सड़ रहा होता। आज नहीं समझ रहे तुम ये बात। मैं ये नहीं कह रही कि तुम उनके एहसानमंद रहो, उन्होंने आपको अडॉप्ट किया, वो उनका डिसीजन था, आप उनके एहसान में मत डूबो, नहीं डूबना आपको, ठीक है, बट कम से कम बी थैंकफुल टू देम, नॉट इवन इफ नॉट थैंकफुल देन बी अ नॉर्मल पर्सन विद देम ना। ये क्या किया तुमने? उसके बाद फिर एक आता है कॉन्सेप्ट ऑफ ऑनर किलिंग। ये मुझे अभी इसलिए याद आया क्योंकि अभी आई रिमेंबर मैंने कुछ टाइम पहले एक वो देखा था, क्राइम पॉडकास्ट या कुछ तो था, ऑफ ऑनर किलिंग डन। ये ऑनर किलिंग में तुम्हारा कॉन्सेप्ट कुछ ज़्यादा ही अजीब सा नहीं है? आपको लगता है कि वो जो है वो आपकी फैमिली का ऑनर ख़राब करिए तो आप उसको कर दोगे। अब आपके हाथ में खून नहीं सना, आपका फैमिली का जो ऑनर था वो बेकार नहीं हो गया कि योर फैमिली हैज़ समवन, नहीं, दैट इज़ समथिंग ऑफ ऑनर, है ना? यही कॉन्सेप्ट सबसे बेकार है, किसी को कर देना इज़ समथिंग ऑफ ऑनर। अरे! आपको लग रहा है कि उसकी वजह से आपकी फैमिली का ऑनर ख़राब हो रहा है, लेट दैट पर्सन लीव। आप उसको बोल दो कि अगर तुम्हारी फैमिली में रहोगी एंड यू डूइंग रहोगी या रहोगे एंड यू डूइंग दिस थिंग एंड देन वी फील दैट दिस इज अफेक्टिंग द ऑनर ऑफ अ फैमिली, द प्राइड ऑफ आवर फैमिली, तुम अगर ये करना है तो तुम जाओ या फिर तुम ये मत करो। जस्ट गिव दैट पर्सन ऑप्शन, वो जा रहा है उसको जाने दो ना। तब क्या दिक्कत है? इतना ही है कि मेरा नाम तो उसके पास है, बोल दो कि नाम चेंज करो। अरे आजकल सरनेम तो ऐसे चेंज होता है जैसे भाई दिन चेंज हो रहा हो। लोग सरनेम नाम तो कैसे भी चेंज करते हो, कर लेंगे अपना, अगर करना होगा तो आपका नाम नहीं खराब करेंगे, तुम उनकी ज़िंदगी क्यों खराब कर रहे हो? एंड भाई रिलीजियस चीज़ों पे तो मैं क्या बोलूँ, रिलीजियस चीज़ों पे तो लोग ऐसे आ गए हैं, यू आर ब्लेमिंग the people of different religion for certain things and not blaming the certain people for doing certain things. एंड अच्छा अभी मुझे याद आया, वो मैंने आपको बताया था ना कि देयर वाज दिस वीडियो जिसमें मैं देख रही थी एंड देयर वर गर्ल्स वर टॉकिंग अबाउट द यू नो दे हैड टू फेस, उसमें बहुत सारे कमेंट ऐसे थे, दैट्स व्हाई इन मुस्लिम वी हैव बुरखास एंड वुमेन वियर बुरखा वगैरह। क्या कहना चाहते हो आप? नहीं, क्या कहना चाहते हो आप कि
लड़के की गलती थी कि उसने बुर्का नहीं पहना था, लड़की की गलती थी उसने ऊपर से नीचे अपने आप को नहीं ढका था। अरे आप ये कहते थे ना अगर कि इसलिए हमारा रिलीजन अच्छा है कि उसमें लड़कों को बचपन से सिखाया जाता है, लड़कियों को बचपन से सिखाया जाता है कि एक दूसरे के साथ ये चीज़ गलत नहीं कर रही है, देन आई वुड हैव रिस्पेक्टेड इट लाइक एनीथिंग। बट आपने क्या कहा? एंड उसी कमेंट सेक्शन में देयर वर सम वुमेन हु वर फ्रॉम मुस्लिम कम्युनिटी, रिलीजियस कम्युनिटी, जो हमेशा बुर्का पहनती हैं, एंड उन्होंने अपनी लाइफ के उन हॉरिबल इंसिडेंट के बारे में बता रखा था। एंड जो लोग ये चीज़ बोलते हैं ना कि लड़कियों ने छोटे कपड़े पहने थे, जो लड़के ये चीज़ कहते हैं, भाई तुम गर्मियों में ना वेस्ट पहन के घूम रहे होते हो, नीचे तुम्हारे बॉक्सर से हाफ पैंट हो रहे थे, क्या हम तुम्हें देख के ऐसे सीटियाँ बजाते हैं या ऐसे ऐसे करते हैं? करते हैं नहीं ना, तो तुम क्यों कर रहे हो? मतलब या फिर हम भी नॉर्मलाइज कर, मतलब तुम्हारी मेंटालिटी की तो लाइक वाओ बहुत अच्छी है। सारी तो तुम ही ले लो, सारी आज़ादी तुम ही ले लो, है ना? नहीं मतलब मैं तो कह रही हूँ तुम सब चीज़ की आज़ादी ले लो यार, क्या पहनना है तुम तो इसकी भी आज़ादी लो, तुम डिसाइड कर लो कि हमें क्या पहनना है। मतलब ब्रेन रॉट है सच्ची। इसका आंसर नहीं होगा किसी के पास भी जो मैंने भी पूछा, और अगर होगा तो मुझे बताना, मुझे जानना है। मतलब क्या ही बोलूँ, मतलब सच्ची अगर कोई गाली देने वाला इंसान होगा ना, वो भाई उसने इतनी भर भर की गालियाँ दी होती ना इस वीडियो में, जो मैं जिस स्टेट में मेंटल स्टेट में चीज़ें बोल रही हूँ, अगर वो कोई और होता ना, वो इस मेंटल स्टेट में कितनी गाली दे रखा होता, मैं बस गाली नहीं देती। एंड लाइक आई एम प्राउड ऑफ दैट, क्योंकि उससे मेरी ज़बान ख़राब होगी और मैं वो करना नहीं चाहती। क्योंकि मतलब लोगों को भी उनके पास भी आई मीन अगर लोग ये भी सोचते हैं ना कि भाई हम किसी के साथ ये कर रहे हैं या हम किसी के साथ कुछ अराश कर रहे हैं किसी को, तो उससे हम भी गंदे हो रहे हैं, हमारा जो सोल है वो भी गंदा हो रहा है, वो कम से कम इस चक्कर में रुक जाओ यार। मतलब आई एम लिटल, मैं हाथ जोड़ के कह रही हूँ भाई क्या कर रहे हो तुम? हम इंडिपेंडेंस डे मनाते हैं हर साल खुशी से कि भारत इतने साल तक इंडिपेंडेंट रह गया, भारत का डेवलपमेंट हो रहा है। हमारे इंडिपेंडेंस डे के आसपास हम एक ना एक डेवलपमेंट स्टोरी कर रहे होते हैं, डिस्कस कर रहे होते हैं, रिपब्लिक डे हो, इंडिपेंडेंस डे हो, और उस हर एक डेवलपमेंट के साथ हम नीचे गिरते जा रहे हैं, क्योंकि ये वाला जो क्राइम का रेट इंक्रीज़ हो रहा है ना, ये सब कुछ ख़राब कर रहा है। आप में लाइक आप हर एक सेक्टर में भारत आज डेवलप हो रहा है, भारत का नाम अच्छा हो रहा है, और वो अच्छा होते होते आप लोग फिर एक ऐसा क्राइम कर देते हो कि वो फिर नाम इतना बेकार हो जाता है कि यहाँ पे तो ये होता है। मेरे पास एक होली के टाइम पे एक शॉर्ट वीडियो आई थी, जिसमें देयर वाज अ फॉरेनर गर्ल जो होली के टाइम पर शायद शी वाज लिविंग इन इंडिया, फिर वो रहती आई डोंट नो, शी वाज अ फॉरेनर, एंड वो उस पूरे एरिया में लाइक होली खेल रहे थे लोग, एंड उसको परेशान कर रहे थे। भाई वो वहाँ जाके क्या बोलेगी, इंडिया कैसी कंट्री है? वो जाके ये बोले कि इंडिया इज़ अ लाइक कंट्री ऑफ कलर्स एन्जॉयमेंट एंड ब्यूटीफुल फेस्टिवल्स, फिर वो ये जाके बोलेगी कि इंडिया एक ऐसी कंट्री है जहाँ पे तुम लोग त्यौहार में भी लोगों की ज़िंदगी हराम कर देते हो। कौन सी इमेज भेजी आपने फॉरेन में, बताना? फिर आप बोलोगे मैं फॉरेन से कह रही, क्यों नहीं है? ऐसे तो इंडिया के लोग भाई ऐसे हैं आप लोग कि हम कम्युनिटी में अपनी इमेज बनानी होती है, और अगर आपने बोल दिया कि भाई फॉरेन से क्या है, तो भाई उस कम्युनिटी, तुम आपस की कम्युनिटी में इतनी इमेज क्यों बना रहे हो? फिर घर में खाने को पैसे नहीं हो, बाहर ऐसे कपड़े पहन के जाएंगे, हमारे पास बहुत पैसे हैं, क्यों? क्योंकि हमारी इमेज बननी चाहिए। फिर आपने फॉरेन में अपनी कौन सी इमेज भेजी? ये कि हम त्यौहार को भी सड़ा देते हैं, हम उस खुशियों के त्यौहार को किसी के लिए रोने का मातम का दिन बना देते हैं। विदेश छोड़ो, तुम भारत की औरतों के साथ भी ये करते हो। एंड फिर बोलेंगे मैं फीमेल सेंट्रिक हो गई, नहीं मैं फीमेल सेंट्रिक नहीं हूँ, अगर कोई लड़की ये करे मैं उसको भी बोल रही हूँ कि तुमने त्यौहार के दिन क्या किया, एक लड़की का ज़िंदगी ख़राब कर दिया, एक पूरी फैमिली का वो त्यौहार का दिन अपने मातम के दिन में चेंज कर दिया। व्हाट एन अचीवमेंट, वेरी गुड। फेस्टिवल्स का कॉन्सेप्ट इंडिया में आई गेस वाज दिस कि हम खुश होंगे और खुशियाँ बांटेंगे, पर हम खुश होने के लिए दूसरों की खुशियाँ छीन लेते हैं। नहीं? ओके, अब लोग बोलेंगे कि भाई तुमने बोल दिया, बोलना बहुत आसान होता है, भाषण देने तो सब आसान होता है, हम भी बोल दें। मैं भाषण देने नहीं आई थी पहली बात, एंड अगर ये भाषण लगा एंड आपको ये लगा कि मैं बस बोल रही थी, तो मैं इसके सोल्यूशंस भी बताती हूँ। मैंने जो बोला उसको कैसे रोक सकते हैं, मैंने साथ में दिए भी सोल्यूशन, मैं एक साथ बताती हूँ। पहला चीज़, जो ये मीडिया और जो एंटरटेनमेंट के सोर्सेज हैं, मूवी वगैरह सीरीज़, भाई लोग तुम लोग प्लीज़ बंद कर दो ये मूवी वाले ये सब कुछ दिखाना। ये एक्शन मूवीज़ ठीक, लाइक एक्शन मूवीज़ ठीक है, आपको एक्शन मूवी बनानी है आप बनाओ, उसमें आप ये डाल दो ना, एक्शन मूवी बनानी है ना, आप ये डालो कि किसी ने गलत किया एंड पुलिस से एक्शन करवा लो, नॉर्मल बेसिक एक्शंस करवा लो बस। ये सब वाला इतना एक्शन मत डालो, खून खराबा क्यों डालना इतना? आप एक्शन को भी एज अ पॉजिटिव वे दिखा सकते हो, एक पॉजिटिव वे में चीज़ों को दिखाओ जिसमें एक्शन यूज़ हो रहा है। हो सकता है ना आप कोई आर्मी पे मूवी बनाओ जिसमें इंडियन आर्मी फोर्स का कोई एक्शन सीन डाल दो, इफ़ यू वांट सो मच ऑफ एक्शन इन योर मूवी। या फिर मतलब ये दिखाओ ना कि ये सारी चीज़ें करना गलत बात है, ये सारी चीज़ें करना बंद करना चाहिए, क्योंकि बच्चे देखते हैं मूवियाँ। आपको क्या लगता है आपने मूवी के ऊपर डाला है 18+ देखेगा तो वो 18+ ही देखता है, उससे छोटा नहीं देखता? ओ प्लीज़ डोंट टेल मी दिस इज
व्हाट यू थिंक, क्योंकि पूरा भारत, पूरा देश, पूरी दुनिया जानता है कि जो मूवी या बुक के आगे लिखा होता है ना एज रेंज, या फिर खिलौने के आगे, वो उससे कम लोगों के, कम एज के बच्चे भी वो चीज़ देखते हैं, खेलते हैं, एंड एटलीस्ट मोस्टली वही देखते खेलते हैं या। और एज रिस्ट्रिक्शन की बात पर रोके थे, बस आपको पता हुआ रैटल्स आते हैं बच्चों के, उसमें लिखा था जो मैंने लिया था, फॉर चिल्ड्रन अबव 3 years ऑफ एज, 3 साल के ऊपर के बच्चे तो वैसे भी उससे नहीं खेलेंगे। तो ये एज वाला कॉन्सेप्ट मुझे लगता है भाई, सो मैं तो मानती हूँ, आपने जो सोच के लिखा है वो बच्चे को भी नहीं मानते, उस पर आप लिखोगे 18+, वो बच्चे 5-5, 8-8 साल के बच्चे देख रहे होते हैं। तो ये तो मत ही सोचो, अगर आप, एंड आप सोचते भी नहीं हो, ये बात मानो, ये पूरी भारत, पूरी दुनिया जानता है कि इससे कुछ नहीं होता। दूसरा, मीडिया। मीडिया से व्हाट आई वांट टू से इज कि आप कोई भी चीज़ का क्राइम रिपोर्टिंग करते हो, दैट इज़ अ वेरी नाइस थिंग, मीडिया हैज़ अ लॉट ऑफ पावर, आई बिलीव इन इट एंड टिल नाउ, एंड यहाँ तक कि आज के डेट में मीडिया के पास ज़्यादा पावर है, क्योंकि सब देखते हैं उसको, सबके पास एक्सेस है मीडिया का। बट मीडिया उसको यूज़ सही से करो आप लोग। अगर कोई क्राइम हो रहा है, आप उसकी क्राइम रिपोर्टिंग कर रहे हो, तो आप उसके साथ ये भी बताओ कि ऐसी चीज़ करने पे कौन कौन से केसेस, कौन कौन से लॉज की वजह से कौन कौन से आपको सज़ा मिल सकती है, क्या क्या होता है, कॉन्सिक्वेंसेस कितने बुरे बुरे कॉन्सिक्वेंसेस हैं, एंड ये चीज़ आपको नहीं करनी चाहिए। एंड हर स्कूल में, हर एक कम्युनिटी प्लेसेस पे जहाँ पर भी लोग इकट्ठा होते हैं, किसी भी एज ग्रुप के लोग, वहाँ पर कुछ ऐसे सेशंस होने चाहिए, साइकोलॉजिकल सेशन, जिसमें एक बच्चे के एक इंसान के, बच्चे क्या, इंसान के भी माइंड में वो चीज़ें डाली जाएँ कि ये चीज़ें करना गलत है, ये चीज़ें करना सही है, अगर कहीं गलत हो रहा है तो उसको रोकना सही है। जैसे कॉलेज वगैरह में आपने देखा होगा पोस्टर होता है कि रैगिंग इज़ नॉट नॉर्मल, या फिर रैगिंग इज़ ऑफेंस, एंड सीइंग रैगिंग एंड नॉट अपोजिंग इट इज़ ऑल्सो एन ऑफेंस। मैंने किसी यूनिवर्सिटी में देखी थी, आई डोंट रिमेंबर कहाँ पे देखी थी, बट मैंने देखी थी, आई वेंट समवेयर। सो ऐसे ही कुछ चीज़ें होनी चाहिए, ऐसे ही चीज़ अवेयरनेस कैंप्स, अवेयरनेस शेल्टर्स से कुछ चीज़ें लगनी चाहिए जहाँ पे लिखा हो कि crimes are not normal and watching the crime and normalizing it is also not a normal thing and is also offense. And वही एक जो मैंने बोला आपको कि गुड टच बैड टच का जो सेशन होता है उसमें बताया जाता है कि आप कोई ऐसे टच करे तो गुड है, ऐसे टच करे तो बैड है, कोई ये टच करे तो ठीक है, कोई दूसरा टच करे तो बैड है। वैसे ही पता चाहिए कि ये चीज़ें करना बैड है तो उस टाइम को ये नहीं करनी चाहिए। गलत हो रहा है तो कंप्लेन करें, ये सिखाते हैं हम लोग, ये भी सिखाना चाहिए कि गलत है इसलिए हमको नहीं करना चाहिए। उसके बाद दूसरा, उस जो फैमिली सपोर्ट कर देती हैं क्योंकि उनके फैमिली मेम्बर ही कल्प्रेट होते हैं, मत करो यार आप लोग। आई नो दैट दैट पर्सन बिलोंग्स टू योर फैमिली, यू हैव इमोशंस अटैच विद दैट पर्सन, बट आपको नहीं लगता कि आप उस फैमिली में आने से पहले, आप जब इस दुनिया में एग्जिस्ट हुए थे, यू आर अ पर्सन, यू आर अ ह्यूमन बीइंग ओरिजिनली, लाइक पहले आप उस मेंबर से जिस तरह से भी कनेक्टेड हो, आप उस तरह से उस मेंबर से कनेक्ट होने, उस रिलेशन से पहले यू हैव अ रिलेशन विद ह्यूमन, विद ह्यूमैनिटी, क्योंकि आप जब, एंड दैट वाज अ रिलेशन जो आपके पास आ गया द डे यू वर बोर्न, तो आपको उसका ज़्यादा चीज़ इंपॉर्टेंस देनी चाहिए उस रिलेशन को। एंड वही जो मैंने पहले कहा था कि अगर आप किसी को भी सपोर्ट कर रहे हो, हु इज़ अ क्रिमिनल, हु इज़ चार्ज फॉर बीइंग अ क्रिमिनल, ऑफेंसिव एक्टिविटी कुछ उसने की है, वो कल्प्रिट है, तो आप उसको सपोर्ट करने से पहले ये सोचो कि जो विक्टिम की फैमिली है, अगर वो कल्प्रिट होती और आपकी फैमिली जो है, या आप जो कल्प्रिट है वो विक्टिम होता, तो और जो आप कर रहे हो वो अगर वो फैमिली करती, तो क्या आप सही फील करते, क्या आप उस फैमिली को सपोर्ट करते? अगर हाँ आप करते तो आप वो करो, और अगर आप नहीं करते तो आप वो करो जो आप उस टाइम पे सपोर्ट करते, जो उसने किया होता। दैट इज़ वट राइट इज़। राइट इज़ समथिंग जो आप दूसरों को दे सकते हो, वही आप, तभी वो राइट है। राइट आप कोई भी चीज़ को एज अ राइट तभी क्लेम कर सकते हो जब यू एग्री कि वो दूसरा इंसान वो चीज़ करे। अगर वो चीज़ दूसरा कर रहा है, दूसरा इंसान उसको एज अ राइट क्लेम कर रहा है, एंड आपको वो नहीं पसंद आ रहा है, यू आर अपोजिंग दैट पर्सन टू क्लेम दैट थिंग एज अ राइट, तो आप भी उस चीज़ को एज अ राइट नहीं क्लेम कर सकते। एंड दैट इज़ वट आई वांट टू से। दूसरा जो टिट फॉर टैट का कॉन्सेप्ट है, ये गलत है। लड़कों ने आपके साथ गलत किया तो आप भी उनके साथ गलत करोगे, ये कोई भी वो नहीं है, ठीक है? लड़के आपके साथ गलत कर रहे हैं तो आप उस वाले लड़के को सज़ा दिलवाओ थ्रू लॉज। लॉ कमज़ोर नहीं है। हाँ, अगर लॉ में आप गए, लॉ की हेल्प लेनी चाहिए, आप लॉ की हेल्प नहीं ले, लॉ आपकी हेल्प नहीं कर पाया, यू ट्राइड मैनी वेज, तो ठीक है, बट अदरवाइज नहीं ठीक है ना? नहीं ठीक है। एंड आप लोग जो लड़ रहे होते हो कमेंट सेक्शन में कि तुमने हमारे साथ किया तो हम करें, या फिर लड़कियों के, या फिर लड़कियों के साथ कुछ गलत होता है तो उसके कमेंट सेक्शन में लोग कह रहे होते हैं कि लड़कों के साथ भी होता है। आई नो लड़कों के साथ भी होता है, आई नो लड़कियों के साथ भी होता है, बट इसका सोल्यूशन ये तो नहीं है कि हम जाके कमेंट सेक्शन में लड़ रहे हों एक दूसरे से कि तुम्हारे साथ भी, तुमने हमने साथ किया तो हम तुम्हारे साथ करेंगे, या फिर हमारे साथ भी होता है तो तुमसे, तो तुम अपने लिए क्यों बोल रही हो? जिसके साथ गलत होता है उसके लिए सपोर्ट में आओ, जो गलत करता है उसको आप ब्लेम करो। अगर सोनम जैसे लोग क्राइम कर रहे हैं तो लड़का हो या लड़की, आप उस लड़की को, आप उन जैसे लोगों को अपोज करो। और अगर आफ्ताब या फिर कोई भी ऐसा केस कर रहा है, ऐसी चीज़ें कर रहा है, तो आप उस लड़की को सपोर्ट करो, उस लड़के को अपोज करो, ना कि ये बात से लड़ो
कि तुमने हमारे साथ ये इतने सालों तक किया तो हम आज तुम्हारे साथ करेंगे, या फिर ये हमारे साथ भी होता है तो हम तुमको क्यों सपोर्ट करें। प्लीज़, दैट इज़ नॉट हाउ थिंग्स वर्क, दैट इज़ नॉट हाउ वी विल रीच द टॉप ऑफ द वर्ल्ड। इमेजिन इंडिया का सब कुछ नंबर 1 है, इंक्लूडिंग क्राइम रेट। अरे भारत चाहे कितने भी ऊंचा पहुंच जाए, उसका क्राइम रेट भी अगर ऊंचा पहुंच गया तो कोई तरक्की कुछ भी मायने ही नहीं रखेगी यार, कोई भी इंपॉर्टेंस देगा ही नहीं भारत को। जिसे कहते हैं ना कि पूरे ब्लैक बोर्ड पे या एक पूरे व्हाइट बोर्ड पे ब्लैक मार्कर से एक डॉट बना दो, लोग उस व्हाइट बोर्ड को भूल के उस ब्लैक डॉट पे फोकस मारते हैं। दैट इज द थिंग ना कि पूरी अच्छी चीज़ें हैं आप में, लेकिन आप में कोई भी एक चीज़ गलत है तो सब आपके उस गलत चीज़ को देखेंगे, सो वही चीज़ होगी। एंड डू यू वांट दैट टू हैपन विद इंडिया, which is such a nice, such a beautiful country with such a beautiful diversity and cultures and beautiful people, जिनका माइंड लोग खराब कर चुके हैं? नहीं ना। वी फील प्राइड इन इंडिया, वी फील प्राउड बीइंग इंडियन, तो वाई डू वी वांट, या फिर वाई आर वी डूइंग थिंग्स जो इंडियन की आत्मा, इमेज एंड ह्यूमैनिटी को सबको किल कर रही है, सबको ख़त्म कर रही है, ख़राब कर रही है। आप लोग जो भी क्रिमिनल ऑफेंस कर रहे हो ना, आप उस गंदी मछली की तरह हो जो एक तालाब में पूरा पानी पूरे तालाब के हर एक जीव को ख़राब कर देती है। आपकी वजह से पूरा पॉन्ड ख़राब हो चुका है या ख़राब हो जाएगा, या फिर उसको एज अ ख़राब कंसिडर कर दिया जाता है। प्लीज़ मत करो। अब इससे ज़्यादा मैं बोलूँगी क्या? आई जस्ट वॉन्ट कि आप लोग थोड़ा हर एक चीज़ को रैशनली सोचो। अपने इड को इतना स्ट्रॉन्ग होने की जगह अपने ईगो पे ध्यान दो। आप दो चीज़ों को बैलेंस करके चलो ना। दैट इज़ वॉट ईगो इज़। आपकी ईगो हर्ट होती है आप कहते हो, बट यू मीन कि आपकी इड हर्ट हो रही है, राइट? क्यों? जो बोल रहे हो वही चीज़ करो। ईगो को लेके चलो, इड सुपर ईगो दोनों में एक बैलेंस बना के चलो। मैं ये भी नहीं कह रही एकदम संस्कारी लाइक सुपर ईगो वाले पाथ पे चलो। यू मूव विद द पाथ ऑफ ईगो विच इज़ मेकिंग अ बैलेंस बिटवीन इड एंड सुपर ईगो। एंड अगर आप इसको नॉर्मलाइज करो जो मैं कर रही थी फिलहाल अभी कुछ टाइम तक, तो मत करो। दैट इज़ ऑल्सो, आपको आई मीन यू विल एग्री टू मी दैट दैट इज़ ऑल्सो काइंड ऑफ ऑफेंस या फिर क्राइम। नॉर्मलाइजिंग अ क्राइम विल ऑल्सो बी इक्वल टू अ क्राइम, आपको नहीं लगता? आई होप मुझे कि ऐसा दोबारा टॉपिक पे वीडियो बनाने की वो ना आया, एंड आई विश कि काश जो क्राइम रेट है वो कम हो जाए। आई डोंट नो मेरे इस वीडियो का कितना इम्पैक्ट पड़ेगा भी कि नहीं पड़ेगा, बट आई स्टिल मेड दिस वीडियो बिकॉज आई फील दैट इट्स माई ड्यूटी। दैट इज़ वॉट ह्यूमैनिटी की ड्यूटीज़ है कि हमें अगर कुछ गलत दिख रहा है तो हम बोल, एंड जैसा सेट की ये चीज़ गलत है, आप लोग भी कहो, मैं तो कहती हूँ। एंड कहना चाहिए ना, कहना गलत है तो आप लोग भी कहो, आप लोग को कहीं भी कुछ गलत दिख रहा है तो आप लोग अपोज करो उस चीज़ को। एंड बिलीव मी, हमारा लॉ सिस्टम बेकार नहीं है, हमारे लॉ बहुत अच्छे अच्छे हैं, बस उसको इंप्लीमेंट करने में दिक्कत हो रही है बिकॉज ऑफ करप्शन एंड ऑल। एंड करप्शन क्यों बढ़ रहा है? करप्शन इसलिए बढ़ रहा है क्योंकि हम करप्शन को बढ़ा रहे हैं। एक सांप, बहुत जहरीला सांप, उसको आप खाना पानी दूध कुछ मत दो, सूखे में रखे रहो एक उसमें, वो कितने टाइम तक रह पाएगा? बट अगर आप उसी सांप को बार बार कुछ ना कुछ खिला दे रहे हो, कुछ ना कुछ पिला, थोड़ा सा पिला दे रहे हो, अरे कुछ नहीं, वो थोड़ा सा पिलाने का, अरे थोड़ा सा हम भी फायदा निकाल लेते हैं। घर में चूहे आ गए, सांप को बुला लेते हैं, चूहे मार देगा, सांप को चूहा दे दो, हमारा फायदा हो जाएगा। छोटा छोटा करने से आप उस सांप के जहर बढ़ा रहे हो, आप उस सांप को और स्ट्रॉन्ग बना रहे हो और बड़ा बना रहे हो, एंड एक दिन ना वो सांप आपको आके खा लेगा। एक और लाइक ओके, एक शॉर्ट आया था उस पर, देयर वाज दिस थिंग कि देयर वाज अ गर्ल एंड आई डोंट नो इट वाज अ कैटरपिलर एंड स्नेक टाइप ऑफ क्रिएचर, कौन सा क्रिएचर था, एंड उसको शी फाउंड दैट वेरी स्मॉल उसके हाथ पे, एंड एट फर्स्ट वो थोड़ा डर गई थी, एंड उसके बाद फिर शी फेल्ट कि ठीक है, एंड शी टुक केयर, एंड वो बहुत बड़ा हो गया, एक दिन उसने उसको खा लिया, उस क्रिएचर ने उस लड़की को खा लिया। एंड दैट इज़ व्हाट विल हैपन टू अस ऑल। आप लोग जो चीज़ कर रहे हो ना, जो भी कल्प्रिट्स हैं, जो भी कल्प्रिट बनने की सोच रहे हैं, आपका क्राइम एक दिन ना आपको खा जाएगा, और आप कितनी भी कोशिश करो ना, आप नहीं बच पाओगे, नहीं बच पाओगे यार आप। और मैं इतना फिलोसफिकल भी नहीं बोल रही कि यहाँ के बाद आपको ऊपर जाना है, एंड ऊपर ऊपर जाने की नौबत भी नहीं आएगी, मैं तो कह रही हूँ आप यहीं पर मर जाओगे। आप मुझे कोई भी एक ऐसा क्राइम बता दो, कोई भी एक ऐसा केस बता दो जहाँ पे किसी ने गलत किया हो और उसको उसकी सज़ा ना मिली। कोई भी ऐसा रेयर क्राइम बता दो जहाँ पर उस कल्प्रिट को मौत की सज़ा या फिर लाइफ इम्प्रिजनमेंट नहीं मिला। बेटा आप पकड़े जाते हो, कितनी भी बचने की कोशिश कर लो, और एक बार पकड़े गए ना, उसके बाद जो हाल होता है ना भाई, बहन जो भी हो, बहुत घटिया होता है। तुमको लग रहा होगा तुम बच जाओगे, सब यही सोचते हैं हम बच जाएंगे। अरे कई लोग तो क्राइम करने के बाद उस विक्टिम का कर देते हैं कि उनको लगता है कि कोई प्रूफ नहीं बचेगा तो हम बच जाएंगे। भाई तुम फिर भी पकड़े जाते हो, एट द एंड ऑफ इट तुम पकड़े जाते हो, और तुम्हें सज़ा मिलती है, और तुम्हें बहुत गंदी सज़ा मिलती है, तुम भुगतते भी हो। फिर चाहे तुम कितना भी रो लो, या तो तुमको सरकार से सज़ा मिल जाती है लॉ से, या फिर तुम खुद इतना उसमें चले जाते हो बचते बचते भागते भागते कि तुम खुद एक दिन खुद को ही सज़ा दे देते हो। तो बचना तो तुम्हें है नहीं, तो इससे अच्छा तुम खुद कुछ करो ही मत, जी लो अपनी ज़िंदगी खुशी से, दूसरों को खुशी से जीने दो, ना खुद की सड़ाओ ना दूसरों की सड़ाओ, है ना?
और मैं क्या बोलूँ, आई डोंट नो व्हाट टू से मोर, दैट इज़ व्हाट आई हैड टू से ऑफ दिस। एंड टू ऑल दोज़ जिसके दिमाग में ये चीज़ चल रही होगी कि हम ये कर लेंगे, या फिर जो दिमाग में सोच रहे होंगे भाई, या फिर जो इंस्पिरेशन ले रहे हैं फ्रॉम दोज़ मूवीज़ या बुक, या फिर जो भी केसेस वगैरह हो रहे हैं, भाई मत करो, बहन मत करो। तुम्हें लग रहा होगा दिस स्टफ्स आर वेरी कूल थिंग्स, नो दीज आर नॉट कूल थिंग्स, दीज आर जस्ट